नमस्कार। लाइफ में कुछ चीजें ऐसी है जिनको पचाना सीख लेना, आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, आपकी लाइफ आराम सी हो जाएगी, बिना फालतू की टेंशन वगैरह दिमाग में नहीं आएगी। बहुत सी चीजें ऐसी होती है जो हर इंसान को अपने जीवन में पचानी होती है, लेकिन बहुत से लोग आपने देखे होंगे, अभी मैं एग्जाम्पल भी आपके सामने दूंगा। बहुत से लोग इनको पचाते नहीं है, और जब पचती नहीं है तो फिर नुकसान उनका खुद का होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है, नुकसान उनका खुद का होता है और उनको पता नहीं चलता है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, समझ लेना और ध्यान से अपने दिमाग में फिट कर लेना कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो हर इंसान को अपने जीवन में पचाना चाहिए। नहीं तो नुकसान दूसरों को नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। और वो ऐसी बातें क्या है ये देख। नंबर 1, सबसे पहले तो अगर आपके पास पैसा आए ना तो पैसे को पचाना सीख लेना। पता है आपको, पैसा अगर किसी इंसान के पास अचानक आता है या कैसे भी आता है ना, अगर वो पचाता नहीं है ना तो पैसे से क्या होता है, पैसे से दिखावा बढ़ता है। अधिकतर लोगों को आपने देखा होगा, जैसे ही पैसा आ जाता है ना तो शो ऑफ करते हैं, गाड़ी लाते हैं, बंगला खरीदते हैं, सब कुछ, और स्टेटस, सारे सोशल मीडिया पर स्टेटस शो करते हैं, शो ऑफ करते हैं और अपने आप को महान साबित करने की कोशिश करते हैं। ऐसी गलती आप मत करना। जब भी पैसा आए तो उसको पचाना सीखना, दिखावा मत करना, शो ऑफ मत करना, वरना इस शो ऑफ के चक्कर में आपका पैसा जीरो भी हो सकता है। बहुत से लोग पैसा आता है तो उलूल जुलूल खर्चे कर देते हैं, जिसकी जरूरत नहीं होती है वो भी खर्चा कर देते हैं दिखावे के चक्कर में। ऐसा आप मत करना। जैन समाज की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखी होगी, बनिया समाज की, वो कभी दिखावा नहीं करते, वो कभी शो ऑफ नहीं करते। उनके पास चाहे कितना ही पैसा होता है लेकिन वो शांत, सीधे और सरल रहते हैं। उनकी सबसे बड़ी बात ये है, वो कभी भी पैसों का शो ऑफ नहीं करते। तो जैन समाज से सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको सीखनी चाहिए, पैसे को पचाना सीखना। जब भी पैसा आए ना तो कभी भी शो ऑफ मत करना। सेकंड, किसी की बात को पचाना सीखना। अगर कोई आपको सीक्रेट बात कर रहा है किसी के बारे में या कुछ भी कर रहा है तो उसको पचाना। अगर उस बात को आपने नहीं पचाई और सामने वाले को कह दी तो वो क्या होगी, वो चुगली होगी। तो बात को भी पचाना सीखना। कोई भी बात आपके पास आई ना, उस बात को वहीं स्टॉप कर देना, अपने दिल में दफन कर देना, बाहर मत निकालना। बाहर निकालने से क्या होगा, आप चुगलखोर साबित होंगे और दूसरी बार वह व्यक्ति आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। वो क्या कहेगा, अरे यार कुछ नहीं यार, ये तो मेरी कही हुई बातें, फिर दूसरों को कह देता है, वो आपको चुगलखोर कहेगा। तो ध्यान रख लेना, कोई अगर आपको कोई बात बताए ना, उस बात को पचाना सीखना, वरना आप चुगलखोर साबित हो जाओगे। प्रशंसा न पचने पर अहंकार बढ़ता है। ध्यान रखना, जब भी आपको कोई प्रशंसा करे ना तो उसको पचाना सीखना। जब व्यक्ति की कुछ ज्यादा प्रशंसा हो जाती ना तो धीरे धीरे अहंकार आ जाता है, हाँ मैं हूं, सबसे बेस्ट हूं, मेरे से बेस्ट कोई नहीं है। और फिर उस अहंकार को व्यक्ति क्या परिभाषा देता है पता है आपको? आजकल तो लोग अहंकार को भी एक डिफरेंट तरह की परिभाषा देने लग गए। क्या कहते हैं, यह मेरा अहंकार नहीं है, मेरा स्वाभिमान है। नहीं नहीं, मेरा स्वाभिमान है, मैंने मेहनत से अर्जित किया है और इतना स्वाभिमान तो होना चाहिए। बहुत से लोग अहंकार को स्वाभिमान में परिवर्तित कर देते हैं। ध्यान रखना, अहंकार और स्वाभिमान में रात दिन अंतर होता है। आप भी अगर अहंकार को स्वाभिमान में परिवर्तन कर रहे हो तो संभल जाना। कोई आपकी प्रशंसा करे तो चुपचाप सुन लेना, अहंकार से फूला मत समाना कि नहीं मैं हूं जो सब कुछ मैं ही हूं, वरना वही अहंकार एक दिन आपको ले डूबेगा। ध्यान रख लेना। दुख को पचाना सीख लेना। ध्यान रखना, जो व्यक्ति दुख को पचा लेता है ना वो सब कुछ कर लेता है। दुख अगर आपसे नहीं पचता है तो क्या होता है पता है आपको? दुख से निराशा बढ़ती है, हताशा बढ़ती है और नाउम्मीद बढ़ती है। जब निराशा बढ़ जाती है, जब हताशा बढ़ जाती है, जब नाउम्मीद बढ़ जाती है ना, तब इंसान कुछ नहीं कर सकता। उसके पास सब कुछ होता है लेकिन उसके पास उम्मीद ही नहीं होती है, उसके पास आशा ही नहीं होती है, तो वह क्या कुछ कर लेगा। जब भी आपके जीवन में दुख आए तो दुख को सहन करना सीख लेना, उसको पचाना सीख लेना। और दुख को आपने सहना सीख लिया ना
तो आप लाइफ में कभी नहीं रुकोगे, हमेशा आगे बढ़ते रहोगे। ध्यान रखना, निंदा को पचाना सीख लेना। ध्यान रखना, बहुत से लोग अपनी निंदा नहीं पचा पाते, और जब निंदा नहीं पचा पाते तो क्या होता है पता है आपको? दुश्मनी बढ़ती है। कोई व्यक्ति अगर आपकी निंदा कर रहा है ना, तो अगर आप उसको पचाओगे नहीं तो आपको लगेगा यार वो मेरे लिए बुरा है, वो मेरे लिए ऐसे कह रहा है, और फिर धीरे धीरे आपके मन में उसके प्रति ईर्ष्या पैदा होगी, और अगर वो और ज्यादा निंदा करेगा ना तो धीरे धीरे वो आपका दुश्मन बन जाएगा। और नुकसान किसका होगा? सामने वाले का नहीं होगा, आपका होगा, सिर्फ आपका। तो कोई भी निंदा करे, किसी भी बात को लेकर उसको पचा लेना, उसको अपने दिल में मत बिठाना, अपने आप में उसको लेकर गांठ मत बांध लेना। इस कान से सुनना और इस कान से निकाल लेना, वरना आपके लिए दुश्मन खड़े होते जाएंगे और आपका कुछ नहीं होगा। सुख को पचाना भी सीख लेना। आप कहोगे सर सुख को क्यों पचाए? ध्यान रखना, सुख जब नहीं पचता है ना तो पाप बन जाता है। जब इंसान के जीवन में बहुत सारा सुख आ जाता है, बहुत सारा पैसा आ जाता है ना, तो वो फिर अपने आप को बड़ा आदमी समझने लगता है, और कभी कभी उसके हाथ से पाप भी हो जाता है। किसी अच्छे इंसान के लिए गलत भी हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके पास तो सुख ही सुख है। तो जब आपके जीवन में सुख आए ना तो सुख को भी पचाना, नहीं तो यही सुख आपके पाप का कारण बन सकता है। एंड लास्ट, भोजन को पचाना सीख लेना। ध्यान रखना, जब आपको खुद को अच्छी तरह से पता है कि जब भोजन नहीं पचता है तो क्या होता है, शरीर में रोग बढ़ता है, और यही रोग एक दिन आपको बिल्कुल ऐसा कर देता है, बिल्कुल दुबला पतला और निर्बल कर देता है, और फिर आप कुछ काम के नहीं रहते। तो भोजन को भी पचाना सीख लेना। तो कुछ ऐसी बातें हैं जिनको पचाना सीख लेना, आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी, बहुत इजी हो जाएगी।